शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में शीलवर्धन जी को दोस्तों नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में स्पेशल डायरेक्टर थे दोस्तों शीलवर्धन जी। अब ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दोस्तों। और मैंने हाल ही में आपको बताया था कि हाल ही में नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अतुल करवल जी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में शीलवर्धन जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में आर हरिकुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वाइस एडमिरल आर हरिकुमार जी को भारतीय नौसेना के स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों क्यों इनको चुना गया कि हमारे नेवल चीफ है परमवीर सिंह जी अभी 30 नवंबर 2021 को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों अपने अगले नेवल चीफ आर हरिकुमार रहेंगे दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में आर हरिकुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और वी आर चौधरी हमारे करंटली एयर चीफ मार्शल है। 4 दिसंबर को अपन मनाते हैं नौसेना दिवस, और वायुसेना दिवस अपन 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ है अपने मनोज मुकुंद नरवणे। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों। घोषित करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। क्यों दोस्तों? तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है दोस्तों, इसीलिए 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने की मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों बिरसा मुंडा जी आदिवासी जनजाति के लिए भगवान समान ही है दोस्तों। तो जनजातीय गौरव दिवस यह बहादुर आदिवासी स्वतंत्र सेनानी और देश के लिए उनके बलिदानों को समर्पित है दोस्तों। और दोस्तों सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को महत्व देने के लिए आदिवासियों के ये प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों 2021 से अभी से दोस्तों अब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अपने ट्राइबल मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी अपने ट्राइबल मिनिस्टर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है दोस्तों। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी इंडेक्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दोस्तों 10वें स्थान पर है दोस्तों। यह इंडेक्स में 1, 2, 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है दोस्तों। किसी भी देश ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के मामले में। तो दोस्तों डायरेक्ट चौथा नंबर है। चौथा नंबर पे डेनमार्क है, 5वें नंबर पे स्वीडन है, 6वें नंबर पे नॉर्वे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी इंडेक्सेस के बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, साझा करता हूँ। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में टॉप पे था दोस्तों केरला। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में टॉप पे था कर्नाटक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79th पे था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 71 पे था, टॉप पे था आयरलैंड। और दोस्तों मर्सर सीएसएफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पे था दोस्तों। और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पे था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों अब यूएसए भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य देश बन गया है दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई COP26 में यूएसए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की संचालन समिति में शामिल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और भारत भी शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश यूएसए बन गया था दोस्तों। और हाल ही में डेनमार्क भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला देश बना था दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात है दोस्तों, तो यह दोस्तों एकमात्र अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है दोस्तों। इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। यहाँ के डीजी अभी डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी बन गए थे। और दोस्तों गुरुग्राम में ही शुरू किया था देश का पहला ग्रेन एटीएम दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश यूएसए बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर साल भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर अपन नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मौलाना अबुल
कलाम आज़ाद जी शिक्षा के वास्तुकार है दोस्तों अपने देश के, और उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स नामक पुस्तक को असीम चावला जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के वन ऑफ द रिफाइंड एंड मुख्य वकीलों में से एक असीम चावला और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कर और नीति विशेषज्ञ, इन्होंने ही यही बुक लिखी है दोस्तों, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। दोस्तों यह बुक एक सेंचुरी में भारतीय कर परिदृश्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को गहन विश्लेषण प्रदान करती है। तो हाल ही में फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स नामक पुस्तक को असीम चावला जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स नामक पुस्तक को सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी ने सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी है दोस्तों एमवे इंडिया, अभी उन्होंने ही अमिताभ बच्चन जी को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और दोस्तों कुछ ही महीनों पहले मीराबाई चानू जी को भी एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था। और दोस्तों एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की भी यह ब्रांड एम्बेसडर थी। और दोस्तों बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू जी अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दोस्तों इम्तियाज़ अली जी भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली जी फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं हाल ही में चुने गए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो दोस्तों बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग जी को, जो कि एक सिंगर है, उनको ही असम में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। मनोज वाजपेयी जी को फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। पंकज त्रिपाठी जी को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। और दोस्तों नीरज चोपड़ा जी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। और दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को एडिडास का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एम्बेसडर बना दिया गया था। एक जिला एक प्रोडक्ट अभियान बाय यूपी के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी को मिला था दोस्तों। और दोस्तों हमारे फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन JKN टायर इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दोस्तों मैग्नस कार्लसन द वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर, यह ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों मास्टर कार्ड के। और दोस्तों रणवीर सिंह जी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinSwitch कुबेर जी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में मेघालय राज्य की कैबिनेट ने मैरांग सिविल हब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों इसे पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला कहा जाएगा दोस्तों। तो नए जिले के निर्माण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासन लोगों के करीब रहे और साथ ही विभिन्न योजनाओं का ऑपरेशन स्मूथ हो दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य की कैबिनेट ने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो बात अभी मेघालय की है। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी है शिलोंग यह भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी है दोस्तों। और शिलोंग में ही असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है दोस्तों। और दोस्तों कोनरड के संगमा जी यहाँ के CM है, सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में ही शुरू होगा दोस्तों। तो हाल ही में मेघालय राज्य की कैबिनेट ने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक को त्रिपुरादन सिंह और आदिल हुसैन जी ने लिखा है दोस्तों। तो लेखक त्रिपुरादन सिंह और आदिल हुसैन, उन्होंने ही अभी हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट इंडिया डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की संशोधनवादी खोज के रूप में एक व्याख्या करती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को त्रिपुरादन सिंह और आदिल हुसैन जी ने लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में राजीव श्रीवास्तव जी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड के CEO के रूप में राजीव श्रीवास्तव जी को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मोहित तलवार जी को पुनः नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो फिर से 1 साल के लिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मोहित तलवार जी को पुनः नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप में कुल 5 पदक हासिल किए दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट कप में कुल 5 पदक हासिल किए दोस्तों। तो दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप यह पोलैंड के व्रोक्ल्या में हुआ है दोस्तों। व्रोक्ल्या
ब्रोकलॉ में हुआ है दोस्तों। तो इसमें भारत ने कुल 5 पदक हासिल किए दोस्तों, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है। और दोस्तों दोनों के दोनों गोल्ड मनु भाकर ने ही जीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स कप में कुल 5 पदक हासिल किए, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 12 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में शीलवर्धन जी को दोस्तों नियुक्त किया गया। और हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में R हरिकुमार जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और हाल ही में जारी हुई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है दोस्तों। और हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश USA बन गया है दोस्तों। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स नामक पुस्तक को वन ऑफ द रिनाउंड वकीलों में से एक असीम चावला जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स नामक पुस्तक को सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में मेघालय राज्य की कैबिनेट ने मैरांग सिविल सब डिवीजन को एक पूर्ण जिले में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक को त्रिपुरादन सिंह जी और आदिल हुसैन जी ने लिखा है। और हाल ही में राजीव श्रीवास्तव जी को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज़ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 1 साल के लिए फिर से मोहित तलवार जी को पुनः नियुक्त किया गया। और हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स कप में कुल 5 पदक इंडिया ने हासिल किए, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज दोस्तों, 1 ब्रॉन्ज दोस्तों। तो यह थे 12 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर दोस्तों, थैंक यू। जय बोले जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले, धन्यवाद।